दिया हुआ दान सदा आपके साथ रहता, किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जीवन में अच्छे काम करते रहो और बुरे काम से बचते रहो। यहां भागवत जी की पोथी पाठ आप यजमान परिवारों ने बिठाई है 261। अभी 10 अगस्त से फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी पुरुषोत्तम माह में। 10 से 16 तक ही पुरुषोत्तम माह है। 16 तारीख को पुरुषोत्तम माह पूरा हो रहा है। तो पूरा होते ही भागवत जी का ये पोथी पाठ आप अपने घर के सुख शांति आनंद पुत्रों के लिए चाहें तो करा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। क्या किया? मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। समीक जी उनका नाम था। परीक्षित जी कौन है? आप परीक्षित से परिचित हैं? नहीं? चलो सुन लो, परीक्षित कौन है? अर्जुन को जानते हैं? अर्जुन महाभारत में चक्रव्यूह में एक की मृत्यु हुई थी। बताओ किसकी? किसकी? हाँ, अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? किनके? मां का नाम? अभिमन्यु की माता सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन माता सुभद्रा, उनके पुत्र अभिमन्यु, पिता अर्जुन। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी 18 से 20 वर्ष की उम्र में। चक्रव्यूह में जब मारे गए तो 18-20 साल की आयु थी, चले गए। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। क्या नाम था पत्नी का? उत्तरा। क्या नाम था? माता उत्तरा। उत्तरा मां गर्भवती थी। उनके गर्भ में जो बालक था उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। जन्म लेते ही परीक्षित, जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं, पर परीक्षित ने जन्म लेते ही यहां वहां देखना शुरू किया, ऐसे ऐसे सर्च किया, ढूंढा किसी को, इसलिए नाम परीक्षित रखा कि जन्म लेते ही परीक्षा कर रहा है, किसी को खोज रहा है। तो वो भगवान को खोज रहे थे परीक्षित जी के गर्भ में, जिन्होंने मुझे बचाया था, मैंने उन्हें देखा था, वो कहां है? इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। उन परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। जब पांडव अपने स्वर्गारोहण में चले गए ना, तो पांडवों की गद्दी किसे मिली? पांडवों की सत्ता किसे मिली? सिंहासन पांडवों के वंश में अब परीक्षित ही रहे, तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी के पुत्र हुए हैं जन्मेजय। परीक्षित जी राजा हुए, इन्हें श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। इन्होंने कलयुग को रहने की जगह दी थी। कोई आपसे पूछे कि कलयुग कहां कहां रहता है, तो आपको पता है कहां कहां रहता है? मैया आपको पता है? नहीं? कलयुग कहां कहां रहता है? जुआ में। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। क्या नाम है? आप खेलते हैं जुआ? नहीं, कभी नहीं खेले? आप खेले हैं जुआ?
आप मैया भैया जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों का। जुआ खेला सर्वनाश। कलयुग वहां होता है जहां जुआ। कलयुग मतलब कली, इसे कहते हैं कली। कली तो कली मतलब जो कलह कराए, जो झगड़ा कराए, वो कलयुग। और झगड़े 4 जगह ज्यादा होते हैं। कहां? जहां जुआ होगा वहां झगड़ा, और जहां झगड़ा होगा वहां विनाश। क्यों जी? सिंपल समझो। कलह, द्यूतम, पानम, जहां शराब होगी वहां कलह। कलयुग का दूसरा स्थान शराब है। शराब पीने वाला, पिलाने वाला, ये सब पापी है। शराब का स्पर्श भी पाप है। पाप नहीं, शराब को महापाप में रखा गया है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं मैया। एक तो होता है पाप, दूसरा होता है महापाप। महापाप क्या होते हैं? 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन 5 प्रकार के महापापों में पहला महापाप गौ हत्या करना है। गाय की हत्या महापाप। ब्राह्मण की हत्या करना महापाप। सोने की चोरी करना, सोना, स्वर्ण, गोल्ड, स्वर्ण की चोरी करना महापाप। शराब पीना महापाप। और 5वां, गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि या फिर गुरु जी पर कुदृष्टि रखना महापाप। और जैसे गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ये एक मानो आप, तो गौ हत्या ब्राह्मण हत्या एक महापाप। ये दोनों हत्या है ना, तो एक इनको जोड़ लो, एक गिनो। पहला महापाप गौ हत्या ब्राह्मण हत्या करना, दूसरा महापाप स्वर्ण की चोरी करना, तीसरा महापाप शराब पीना, चौथा महापाप गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना या अपने गुरु जी को गलत भाव से देखना। और 5वां, इन चारों के साथ जो उठता बैठता हो, संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है। यदि आपकी दोस्ती शराबियों से है तो आप महापापी हैं। कलयुग कहां है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, दूसरा स्थान है शराब। स्त्रियः, जहां पराई स्त्री, पराये पुरुष पर लोग नजर रखें, वहां उनके साथ दुराचार करें, वो कलयुग है, वो कलह, व्यभिचार बोलते हैं इसे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, मांस। और स्वर्ण, जो बेईमानी से धन 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। तो जो बेईमानी से कमाया धन है उसमें कलयुग का वास होता है। और कलयुग के 5 स्थान हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और बेईमानी का धन। कलयुग 5 जगह पर रहता है। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहनी थी वो जरासंध की थी। कलयुग उस पर आकर बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया और श्राप लगा। और सुखदेव जी जब आए तो चरण धोकर सुखदेव भगवान का परीक्षित जी ने पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी जल्दी मृत्यु होने को हो, जिसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? हम लोगों में से सबकी मृत्यु जल्दी ही है, देर तो लगती नहीं। मरने में कहां टाइम लगता है? क्यों भैया? इसलिए मौत का भरोसा नहीं। इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखो और गलत काम बिल्कुल ना करो, क्योंकि मौत सिर पर नाच रही है। सुखदेव भगवान ने कहा अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करो,
निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवा, ये आजकल का आदमी सोता ही रहता है, जबकि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। अधिक से अधिक श्रोतव्य कथा सुनो, कीर्तितव्य कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। और ज्यादा हाय हाय नहीं। आज लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा हाय हाय करते हैं। अच्छा ये बताओ, पैसे की जरूरत तो सबको पड़ती है, ठीक है ना, पर कितना?